वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास में परिवार के साथ मनाई दिवाली, दिल्ली वासियों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम आवास में अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में एक संदेश भी साझा किया। उन्होंने दिल्ली वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने लिखा, आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सब परिवार पूरे विधि विधान से दीपावली पूजन किया। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश से समस्त दिल्ली वासियों की समृद्धि, जन कल्याण और राजधानी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। हमारी सनातन संस्कृति, संस्कार और परंपराएं हमारे जीवन का आधार है। परिवार इनके संरक्षण की सबसे सशक्त कड़ी है, जहां मूल्य केवल सिखाए नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। दिवाली पर दिल्ली का AQI 400 के पार। द्वारका और वजीरपुर सबसे प्रदूषित, 38 में से 34 निगरानी स्टेशन रेड जोन में। पटाखों के शोर ने खुशियां तो दोगुनी कर दी, मगर वायु गुणवत्ता पर इसका गहरा असर दिखा। दिल्ली में दीपावली के दिन वायु गुणवत्ता में गिरावट आई, जिसमें 38 में से 34 निगरानी स्टेशनों ने सोमवार को प्रदूषण स्तर को रेड जोन में दर्ज किया गया। यह आंकड़ा दिल्ली NCR में बहुत खराब से गंभीर हवा को दर्शाता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो प्रतिदिन शाम 4 बजे बताया जाता है, बहुत खराब श्रेणी में 345 रहा। सोमवार को यह आंकड़ा रविवार को दर्ज 326 से अधिक था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिया सुरक्षा का जायजा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों में बांटी मिठाइयां। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने दीपावली के अवसर पर रक्षा कॉलोनी का दौरा किया और वहां तैनात पुलिस कर्मियों के बीच मिठाइयां बांटी। इस दौरान उन्होंने कर्मियों से बातचीत की और उनका मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने दिल्ली वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। विशेष पुलिस आयुक्त मधुप तिवारी ने कहा, आज दीपावली के दिन हम सड़कों पर अपनी अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस आयुक्त ने सड़कों पर तैनात हमारे कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात की, उन्हें निर्देश दिए और मिठाइयां बांटी। दियों से जगमगाया भारत, प्रदूषण से दिल्ली बेहाल। पीएम ने नौसेना संग मनाई दिवाली। दीपावली के पावन पर्व पर देश भर में लोग मंदिरों में उमड़े और सोमवार को दीपावली को धूमधाम से मनाया, जबकि इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया और घरों में मिट्टी के दिए जगमगाए। सुप्रीम कोर्ट के इस साल दिल्ली और NCR में प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल हरे पटाखों के नियंत्रित उपयोग की अनुमति देने के फैसले के बाद राष्ट्रीय राजधानी में खूब पटाखे फोड़े गए। प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं और सेना के साथ दीपावली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कामना की कि प्रकाश का यह पर्व हमारे जीवन को सामंजस्य, खुशी और समृद्धि से रोशन करे और चारों ओर सकारात्मकता का माहौल बना रहे। दिल्ली में घुटने लगा लोगों का दम। AQI 990 पार होने पर बेहद जहरीली हुई हवा। दिवाली पर जमकर फूटे पटाखे। दिवाली के जश्न में हुई आतिशबाजी से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बता दें कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि देश भर में दिवाली पर खूब अवैध पटाखे जलाए गए, जिस वजह से हवा जहरीली हो गई। दिल्ली में धार्मिक स्थल में दिया जलाने पर विवाद। जानिए क्या है असली सच। निजामुद्दीन दरगाह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों द्वारा दिया जलाने के आयोजन का विरोध हुआ है। दरगाह कमेटी के सचिव कासिफ निजामी ने विरोध करते हुए कहा कि दरगाह के पदाधिकारियों से उस आयोजन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। साथ ही MRM राष्ट्रीय स्वयं सेवक आयोजन के लिए नहीं है, इसलिए उसके पदाधिकारियों द्वारा दिए जलाने का विरोध किया गया। उधर MRM के प्रवक्ता शाहिद सईद ने निजामुद्दीन दरगाह में विरोध से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि शनिवार रात्रि MRM के पदाधिकारी दरगाह में 90 मिनट तक रहे। दरगाह के अध्यक्ष अफसर निजामी के नेतृत्व में MRM के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने ओलिया की दरगाह पर चादर पोशी की और देश दुनिया में शांति के लिए दुआ की।
दिल्ली सहारनपुर हाईवे पार्किंग एजेंसी खोज में देरी, तिथि फिर बढ़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दिल्ली सहारनपुर हाईवे के फ्लाईओवर एलिवेटेड खंड के नीचे व किनारे प्रस्तावित अपनी पहली पार्किंग चलाने के लिए एजेंसी की तलाश पूरी नहीं हो रही है। बताया कि तीसरी बार NHAI की सहयोगी कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड ने एजेंसियों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई है। सूत्रों की माने तो चयन प्रक्रिया के लिए जितने आवेदनों की जरूरत है उतने प्राप्त नहीं हुए हैं। NHLML के अधिकारियों की माने तो त्योहारों के चलते ऐसा निर्णय लिया है। दिल्ली में रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध गांधीनगर मार्केट के आसपास दिल्ली सहारनपुर हाईवे के फ्लाईओवर व एलिवेटेड खंड के नीचे व किनारे खाली भूखंड पर 1000 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग बनाने के लिए 3 स्थान चिन्हित है। इसमें गांधीनगर मार्केट के सामने, एलिवेटेड हिस्से के नीचे व उसके किनारे, गीता कॉलोनी और पूर्वी जिलाधिकारी कार्यालय के पास फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग विकसित की जानी है। दिल्ली में जहरीली हवा से घुटा लोगों का दम, दिवाली के बाद रेड जोन में पहुंचे एनसीआर के ये 10 इलाके। दिल्ली एनसीआर में दिवाली की रात के बाद मंगलवार की सुबह लोगों के लिए दम घोंटू रही। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि दिल्ली के कई इलाके रेड जोन में पहुंच गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति थी। हालांकि ग्रीन पटाखों की आड़ में सोमवार को दिवाली के जश्न में देश भर में जमकर अवैध पटाखे फोड़े गए। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद जहरीली हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से इलाके रेड जोन में हैं। नोएडा में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से भिड़े बाइक सवार युवक, जमकर चले लात घूंसे। नोएडा में सेक्टर 49 थाना क्षेत्र स्थित बरोला चौकी से आगे 500 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप पर कर्मी और बाइक सवार ग्राहक में विवाद हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि बाइक सवार 2 युवकों और पेट्रोल पंप कर्मी में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद बाइक सवार युवक धमकी देते हुए भाग गए। उधर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो का संज्ञान लेकर सेक्टर 49 थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पिस्टल छीनकर भागा दोस्त का हत्यारा, मुठभेड़ में बदमाश का पैर बना निशाना। ग्रेटर नोएडा में दादरी कोतवाली क्षेत्र के नंगला नेनसुख गांव में शराब के नशे में एक युवक ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दबिश देकर उसे दबोचा तो आरोपी ने पुलिस टीम की पिस्टल छीनकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्यारोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। हत्यारोपी की पहचान चक्रसेनपुर के सचिन के रूप में हुई है। पुलिस ने उससे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमचा बरामद किया है। दिवाली की रात दिल्ली में 4 जगहों पर लगी भीषण आग, गोदाम में खड़ी गाड़ियां जलकर हुई राख। दीपावली यानी सोमवार की रात दिल्ली के अलीपुर, नरेला और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 4 जगहों पर भीषण आग लग गई। अलीपुर में जूट, नरेला में जूते फैक्ट्री व फ्लैट और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में गोदाम में भीषण आग लगी। बताया गया कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में गोदाम में खड़ी कई गाड़ियां भी आग के चपेट में आकर जल गई। पटाखों की वजह से आग लगने का अंदेशा है। दमकल विभाग के अनुसार इन 4 जगहों पर दमकल की 50 से अधिक गाड़ियों ने कई घंटे बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इन सभी घटनाओं के बारे में पुलिस जांच कर रही है। राहुल जी जल्दी शादी कर लो, हम मिठाई के ऑर्डर का इंतजार कर रहे। खूब वायरल हो रहा ये वीडियो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दीपावली के अवसर पर सोमवार को पुरानी दिल्ली में ऐतिहासिक घंटे वाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। साथ ही उन्होंने मिठाई की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू भी बनाए। वहीं राहुल गांधी को लेकर एक दिलचस्प वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी की शादी का जिक्र किया गया। दरअसल घंटे वाला दुकान के मालिक सुशांत जैन राहुल गांधी को देखकर बेहद खुश दिखे और उन्होंने कहा कि वे उनकी शादी का ऑर्डर लेने के लिए उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। आगे जैन कहते हैं कि अपनी शादी की मिठाई भी आप हमसे ही लीजिएगा, बस आप जल्दी से शादी लीजिए। दुकान मालिक की बात सुनकर राहुल गांधी मुस्कुराने लगे। दिल्ली में दिवाली की रात युवक की चाकू से गोदकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर हत्यारे फरार। बाहरी दिल्ली में दिवाली की देर रात शाहबाद डेयरी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दिलीप नाम के व्यक्ति को 5 से 6 लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करके मौत के घाट उतारा। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गई। शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पीड़ित परिवार से पूछताछ कर हत्या के कारणों का पता लगा रही है।
दीपावली पर आग लगने की 400 से ज्यादा कॉल्स, दमकल विभाग रहा हाई अलर्ट पर। दीपावली की रात राजधानी में दमकल को आग लगने की 400 से अधिक कॉल्स मिली। गनीमत रहे कि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। विभाग को मिली कॉल्स ने ज्यादातर पटाखों और दियों से लगी छोटी मोटी आग से संबंधित दी थी। दीपावली पर किसी भी प्रकार के अनहोनी से निपटने के लिए अग्निशमन सेवा ने पहले ही अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थी और यह सुनिश्चित किया था कि सभी वाहनों और अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाए और उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रखा। ग्रैब 2 का पालन तो होगा ही, लेकिन त्योहारी खुशियां भी बरकरार रहेगी, बोले बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया। दिल्ली में दीपावली के अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बीच भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि यह बिंदु का नहीं बल्कि सभी का त्योहार है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ छूट दी है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अदालत में अपील की थी और अनुमति प्राप्त हुई। चंदोलिया ने जोर देकर कहा कि ग्रैब 2 का पालन तो होगा ही, लेकिन त्योहारी खुशियां भी बरकरार रहेगी। चंदोलिया ने कहा, ग्रैब 2 लागू है, लेकिन यह दीपावली है। यह त्योहार सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सब मिलकर मनाते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ छूट दी है। रेखा गुप्ता ने अदालत में इसके लिए अपील की और अनुमति मिल गई। हम ग्रैब 2 का भी ख्याल रखेंगे और प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे। हम दोनों चीजों को संतुलित करने की कोशिश भी करेंगे। यह बयान दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के बीच आया है, जहां ग्रैब 2 के तहत कड़े उपाय लागू। दिवाली की रात संत नगर में आग, कई वाहन क्षतिग्रस्त, जांच में जुटी पुलिस। दीपावली के दौरान पूर्वी कैलाश के संत नगर इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। घटना के कारण आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी है। आग लगने के कारणों और नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं और आगे की विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। बॉलीवुड एक्टर असरानी का निधन। दिल्ली की रामलीलाओं में कभी महर्षि नारद तो कभी जनक की मंत्री का निभा चुके थे किरदार। बॉलीवुड में 300 से अधिक फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता असरानी का 84 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन सोमवार शाम 4 बजे मुंबई में निधन हो गया। असरानी का दिल्ली में होने वाली विश्व प्रसिद्ध रामलीलाओं में बहुत गहरा नाता था। वे राजधानी की कई रामलीलाओं में अपने अभिनय का कौशल दिखाकर मंच पर किरदार को जीवंत कर चुके हैं। उनका नारद मुनि का निभाया गया किरदार दर्शकों को ठहका करने पर मजबूर कर देता है। बता दें कि दिल्ली के रामलीलाओं में किरदार निभाते हुए असरानी कभी नारद मुनि बने तो कभी रावण के मंत्री, कभी वे साधु के भेष में दर्शकों को चौंकाते तो कभी अपनी अजब डायलॉग डिलीवरी से ठहका के लगाने पर मजबूर कर देते। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी के वे चहेते अभिनेता थे। यही कारण है कि बीते वर्ष राजा जनक के प्रमुख मंत्री के रूप में मंच पर दिखे थे। दिवाली की शाम दिल्ली में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, 16 दमकल गाड़ियों ने दहकती लपटों पर पाया काबू। दिल्ली के बाहरी उत्तरी हिस्से में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में दीपावली यानी सोमवार को 2 कारखानों में आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर 16 दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया। इस संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 4:25 पर एक जूता बनाने वाले कारखाने में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद इसके बगल वाले एक अन्य कारखाने में भी आग लगने की खबर आई। अधिकारी ने कहा, हमने 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा और शाम 7:15 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। राहत कार्य जारी है। त्योहार से पहले जुए के अड्डे पर छापा, 8 गिरफ्तार, 62,000 नकद बरामद। बाहरी जिला पुलिस ने त्योहारों से पहले अपराध पर नकेल कसते हुए सुल्तानपुर इलाके में अवैध जुए के अड्डे का भांडाफोड़ किया है। स्पेशल स्टाफ और सुल्तानपुर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 62,000 रुपए नकद और अन्य जुआ सामग्री बरामद की गई। सभी आरोपितों के खिलाफ दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राहुल गांधी का दीपावली संदेश, बनाई इमरती बेसन लड्डू और पूछा आपकी दिवाली कैसी रही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध घंटेवाला मिठाई की दुकान पर इमरती और बेसन का लड्डू बनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने दीपावली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और उनसे पूछा कि वे इस त्योहार को कैसे विशेष बना रहे हैं। कांग्रेस नेता ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि दीपावली की असली मिठास न केवल थाली में है बल्कि रिश्तों और समुदाय में भी है। नेता प्रतिपक्ष ने इसके आगे कहा, पुरानी दिल्ली के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई की दुकान पर मैंने इमरती और बेसन लड्डू बनाने की भी कोशिश की।
दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा वेबिनार, फिशिंग और डीपकीफ पर खास जानकारी। जागरण न्यू मीडिया और विश्वास न्यूज के सहयोग से गूगल के प्रतिष्ठित डिजी कवच पहल के अंतर्गत रविवार को वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा सच के साथ ही वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम से सुरक्षित रखते हुए उन्हें बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया। यह वेबिनार खासतौर से दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित की गई। वेबिनार में विश्वास न्यूज के प्रशिक्षकों ने बताया कि अपराधी और ऑनलाइन स्कैमर्स वरिष्ठ नागरिकों को अधिक निशाना बनाते हैं और इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वेबिनार में शामिल लोगों को ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए उससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। नरेला में जूते बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 16 गाड़ियों ने पाया काबू। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में सोमवार शाम 4:15 बजे जूते की एक फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 16 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद 7:15 बजे आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग के मुताबिक घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अभी कूलिंग का काम जारी है। उसके बाद दमकल कर्मी फैक्ट्री में तलाशी अभियान चलाएंगे। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, जो एक बड़ी राहत है। अभी कूलिंग का काम जारी है, जिसके बाद फैक्ट्री के अंदर विस्तृत तलाशी अभियान चलाया जाएगा। नरेला दिल्ली का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहां सैकड़ों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां संचालित होती है। 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें, 1 करोड़ यात्रियों को सुविधा। दिवाली और छठ के लिए बड़ी तैयारियां। दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस साल 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। 12 लाख कर्मचारी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से नई दिल्ली से 15 लाख यात्री अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापक तैयारियां की है। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि इस साल 12,000 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में हादसा, एक इमारत में लगी भीषण आग। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में बीती देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल आग अभी पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकी है और दमकल कर्मी लगातार आग की बढ़ती लपटों को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पानी पीकर दिखाओ तभी मानेंगे साफे, यमुना सफाई पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी को चैलेंज। पूर्वांचलियों की आस्था का छठ महापर्व का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सियासी जंग तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार यमुना की सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। केमिकल छिड़काव से झाग तो कम किया जा सकता है, लेकिन प्रदूषण नहीं मिटाया जा सकता। सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें यकीन है कि यमुना साफ हो चुकी है तो वे कालिंदी कुंज का 1 लीटर पानी पीकर दिखाए। भारद्वाज ने कहा, केमिकल के छिड़काव से पानी के झाग कम होते हैं, प्रदूषण नहीं। थोड़ा पढ़ लिख ले, डिफॉर्मिंग एजेंट झाग घटाता है, गंदगी नहीं मिटाता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।